नमस्ते, ओम साई राम सभी को। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हो, अपने लाइफ में खुश हो, पॉजिटिव रह रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो और डेली मेडिटेशन कर रहे हो। आज बहुत दिन के बाद मैंने मेडिटेशन के ऊपर बात की, क्योंकि आज मुझे कुछ बातें मेडिटेशन के ऊपर, पॉजिटिविटी के ऊपर बात करनी है। मेरी एक व्यूअर्स है, मेरे सब्सक्राइबर है, जिन्होंने मुझसे पर्सनल रीडिंग ली है। सच अ वेरी ब्यूटीफुल एंड प्योर सोल, अमृता मिश्रा जी। थैंक यू सो मच, आपने कमेंट पे ये बताए और मैंने इस कमेंट को इस रीडिंग पे इंक्लूड इसीलिए की क्योंकि सबको पता होनी चाहिए कि कैसी चीज़ होती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप भी सबका मदद ही कर रहे हो अमृता जी। तो मैं बताऊंगी कि अमृता जी का कमेंट क्या है। उससे पहले मैं बता दूं कि ये क्रश और लव रीडिंग है, मतलब आप अपने क्रश के लिए देख सकते हो, आप अपने प्यार के लिए देख सकते हो। जो हम रीडिंग करने वाले हैं, ओवरऑल जितने भी सारे सवाल हैं मैंने एक ही वीडियो पे आंसर देने की कोशिश करूँगी। ठीक है, होप आपको कुछ क्लियरिटी मिल जाएंगी। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएंगी, ये आपको कुछ ना कुछ मैसेज, कुछ ना कुछ टिप्स ज़रूर देंगी। और ब्रॉड माइंड रख के देखनी है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो सबके लिए है। और आप मैरिड हो तो भी देख सकते हो, आप अनमैरिड हो तो भी देख सकते हो, आप कमिटेड हो तो भी देख सकते हो, आप कमिटेड नहीं हो, सिंगल हो तो भी देख सकते हो, अपने प्यार के लिए, अपने क्रश के लिए। हो गया। अब आते हैं अमृता जी का कमेंट पे। अमृता जी ने कमेंट किया है कैसे मेडिटेट किया जाए और कैसे मेडिटेट करते हैं और अपने चारों ओर कैसे पॉजिटिविटी बनाए रखें। मेडिटेट कैसे किया जाए। मेडिटेशन के लिए मैं मानती हूँ कोई भी ऐसी जगह नहीं चाहिए होता है कि जहाँ एकदम होता है ना, जब आप अभ्यास पे आ जाते हो, जब आपको आदत पड़ जाती है मेडिटेशन को, तो आप कहीं पे भी मेडिटेट कर सकते हो। लेकिन जो लोग बिगिनर, मतलब होता है ना, पहली बार कर रहे हो, उनके लिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि कोई ऐसी जगह चूज़ करें जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि आपको कंसंट्रेट करनी है, राइट। और एक बात, आप जो काम बहुत दिल से ध्यान लगा के करते हो, वही मतलब वही चीज़ को हम मेडिटेशन बोल सकते हैं। जैसे लाइक आप पढ़ाई करते हो बहुत प्यार से, ध्यान से, तो वो एक मेडिटेशन ही हुआ। आप डांसिंग करते हो, आप बहुत दिल से और ध्यान लगा के डांस कर रहे हो, वो भी एक मेडिटेशन है। अगर आप सिंगिंग करते हो या फिर सिंगिंग सुन रहे हो ध्यान लगा के, वो भी एक मेडिटेशन है। तो हम मेडिटेशन को ऐसे भाग नहीं कर सकते। मेडिटेशन बहुत सारे हैं, मतलब इतना ही है, हम ऐसा नहीं बोल सकते। जो भी चीज़ के ऊपर हम ध्यान लगा के करते हैं वही मेडिटेशन होती है। ये मेरी मान्यता है, मैं ऐसी मानती हूँ। और मेडिटेशन के लिए मुझे लगता है कि आपको, जो लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हो, एक शांत जगह चूज़ कर लो, कंफर्टेबल जगह, जहाँ पे आपका बैक, मतलब होता है ना, पीठ एकदम सीधी होनी चाहिए। और आपको बहुत स्ट्रेट बैठनी है। और खुद के, मैं हर एक को यही रिकमेंड करती हूँ, खुद की ब्रीदिंग पे ध्यान दो। बहुत सारे मेडिटेशन आते हैं, यूट्यूब पे है, जहाँ पे आप गाइडेंस मेडिटेशन करते हो, जहाँ पे आप म्यूज़िक, मंत्र उच्चारण, चैंटिंग, ये सारी मेडिटेशन होते हैं। लेकिन अगर आपको एक होता है ना, खुद से कनेक्ट करना हो, मतलब चाहते हो, आप खुद से कनेक्ट करना चाहते हो, तो आप ब्रीदिंग मेडिटेशन करो। जिनका कोई गुरु नहीं होता, या फिर इस मेडिटेशन का कोई गुरु नहीं है, ठीक है, इस मेडिटेशन का गुरु आपका ब्रीथ है। और इस मेडिटेशन पे आपको ब्रीथ पे ध्यान देनी है। और आपको ब्रीदिंग आ रही है, मतलब आप कैसे श्वास ले रहे हो, कैसे अंदर जा रही है, कैसे बाहर आ रही है, इस पे ध्यान देनी है। कंटिन्यू आप करते जाओगे तो आपको इसका आदत बनते जाएगा। फास्ट टाइम आपको नहीं हो पाएगा, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आएंगे। तो मेडिटेशन का मतलब ही ये है कि आपको आपके खुद के साथ कनेक्ट करनी है, आपके अंदर की चीज़ों के साथ कनेक्ट करनी है।
जो चीज़ें आपके अंदर हो रही है उस चीज़ को आपको ध्यान देनी है कि एक्चुअली क्या हो रही है अंदर। तो ये सारी प्रोसेस होती है। और एक चीज़, आपको अपनी थॉट्स को चेक करना है। जितने भी सारे नेगेटिव आप देखोगे ना, 1-2 पॉजिटिव थॉट्स होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो जो नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं, कहाँ से आ रही है, उसकी रीज़न क्या है, आपको उसको ढूंढनी है। फिर वहाँ से आपको एक एक करके चीज़ें ख़त्म करनी है, खुद से सवाल करनी है, खुद को आंसर करनी है। तो ऐसी होती है मेडिटेशन। धीरे धीरे जब आप अभ्यास करने लग जाओगे, आप देखोगे डे बाय डे आप ना शांत होते जा रहे हो, आपको बाहर की चीज़ें उतनी इफ़ेक्ट नहीं कर रही है। और धीरे धीरे मतलब ये डेली कंटिन्यू रूटीन में होनी चाहिए, जब तक आप जियोगे तब तक। और आप ये मेडिटेशन मतलब होता है ना, इसको अनापनासति मेडिटेशन बोलते हैं, जो ब्रीदिंग मेडिटेशन भी बोलते हैं कोई लोग। तो ये आप कर सकते हो, ये बहुत पावरफुल है। जो लोग खुद को जानना चाहते हो, खुद के ट्रू सेल्फ से मिलना चाहते हो, होता है ना, इनर सेल्फ से मिलना चाहते हो, तो उनके लिए ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत अच्छी चीज़ होती है। और कुछ घबराने वाली बात नहीं है कि मैं तो मेडिटेशन कर ही नहीं पाती हूँ। कोई भी फर्स्ट टाइम नहीं कर पाते हैं, कोई भी नहीं। इसको प्रैक्टिस के ऊपर हम आगे बढ़ते हैं। कोई भी चीज़ आपको प्रैक्टिस के दौरान ही उस जगह तक ले जा सकती है जहाँ आप जाना चाहते हो, ठीक है। तो हर एक चीज़ का एक प्रोसेस होता है। तो मेडिटेशन फर्स्ट टाइम आप नहीं कर पाओगे, आपको ऐसा फील होगा, लेकिन आपको नहीं छोड़ना है। आपको डे बाय डे मतलब आपको डेली ये रूटीन में अपनी लाइफ में, जैसे हम खाना खाते हैं, जैसे पानी पीते हैं, वैसे ही सोते हैं, वैसे ही इसको भी रखनी है, इंक्लूड करनी है। इससे क्या होता है, आप अलाइनमेंट पे आते हो, अपना माइंड बॉडी सोल शांत रहता है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, क्या आपका थॉट्स आपके कंट्रोल में हैं? क्या आपका माइंड आपके कंट्रोल में है? ज़्यादातर लोग बोलेंगे नहीं हैं, लेकिन दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जहाँ वो अपने थॉट्स को कंट्रोल करते हैं, वो अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं, वो जैसे चाहते हैं वो वैसे सोचते हैं। तो ऐसे ये सारी चीज़ अभ्यास के कारण ही होते हैं। मतलब आप अभ्यास करोगे, आप प्रैक्टिस करोगे, तो धीरे धीरे चीज़ें ऐसी होती जाएगी। और एक चीज़, पॉजिटिव कैसे रहा जाए। जितनी भी सारी नेगेटिविटी है, एक तो होता है इनर, मतलब जो हम माइंड पे सोचते हैं, क्रिएट करते हैं सोच के, कुछ चीज़ें देखी नहीं, उसको सोच के हम बहुत बड़ा एक बिग पिक्चर बना लेते हैं माइंड पे। हाँ ऐसा हो सकता था, हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा वाला, वो हो गया नेगेटिव थॉट्स, वो हमारे अंदर है। और कुछ चीज़ें हैं जो बाहर के लोग हमें इफ़ेक्ट करते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें बाहर होती हैं। हम तब तक उस सब चीज़ों से इफ़ेक्ट नहीं हो सकते जब तक हम उसको अंदर आने का अनुमति ना दें, होता है ना, राइट ना दें। अगर चीज़ें बाहर हो रही है तो वो चीज़ें बाहर हो रही है, आपके अंदर नहीं हो रही है, आप अंदर डाल रहे हो। तो इसमें कंट्रोल लेके आनी है। बाहर की चीज़ों को हम पॉजिटिव कैसे करें, बाहर की चीज़ों को हम पॉजिटिव करने से पहले अगर हम खुद को बदले, खुद को पॉजिटिव करें, तो बाहर की चीज़ें हमें इफ़ेक्ट नहीं करेगी। तो ऐसे पॉजिटिव हम रह सकते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें बाहर से हमारे अंदर जाती है, जैसे बाहर वाली चीज़ क्या क्या होती है, किसी इंसान के साथ हमारा अटैचमेंट, उनके ऊपर हमारी एक्सपेक्टेशंस, तो वो जब पूरा नहीं होता तब हम हर्ट होते हैं, तब हम माइंड में बहुत सारी चीज़ें क्रिएट करते हैं। तो हमें क्या करनी है, एक्सपेक्टेशन ज़ीरो करनी है। एक्सपेक्टेशन रखनी है तो खुद के ऊपर रखो, क्योंकि आपको पता है कि आपको चाहिए क्या है, आपको पता है कि आप जो चाहिए है वो आप कुछ भी करके खुद को ला के दोगे। लेकिन बाहर के लोग को आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, और बाहर के लोग जो करते हैं वो उनके थॉट प्रोसेस से करते हैं, आप अपने थॉट प्रोसेस से करें। तो जो चीज़ें हम बाहर से हमारे अंदर लेते हैं, नेगेटिविटी या फिर खुद को नेगेटिव कर लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको कंट्रोल करनी है। आप जब खुद को जानने लग जाओगे, खुद को खुद के कंट्रोल में रखोगे कि ये चीज़ मुझे अंदर नहीं लेनी, मुझे इनसे कुछ भी चाहिए नहीं। जहाँ पे हम ज़ीरो एक्सपेक्टेशन रखते हैं वहाँ पे हमें कुछ नहीं करना होता है, वहाँ पे हम खुश रहते हैं खुद के साथ।
तो ये थी जितना मुझे समझाना था मैंने समझ पाई। बोलते जाऊंगी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी वीडियो लंबी हो जाएंगी, 10 मिनट का यहीं पे हो गई है। तो आपको समझनी है कि कौन सी चीज़ें आपको अंदर लेनी है और कौन सी चीज़ें आपको बाहरी छोड़नी है। जो पॉजिटिव चीज़ है, जो आपको हैप्पी करती है, वही आपको अंदर लेनी है। जो चीज़ें आपको हर्ट कर रही है वो सारी चीज़ें बाहर ही छोड़ दें और ख़ुद को प्रोटेक्ट करें नेगेटिविटी से। और बाहर की चीज़ों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम खुद को कंट्रोल कर सकते हैं कोशिश करके, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल हमारा कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन धीरे धीरे अभ्यास, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते हम खुद का कंट्रोल खुद के हाथ में रख सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। आप अपने क्रश के लिए, आप अपने प्यार के लिए ये रीडिंग देख सकते हो। और सबसे पहली रीडिंग का सबसे पहला सवाल है उनका ट्रू फीलिंग्स। आपका क्रश, आपके प्यार का ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेके। ठीक है, सबसे पहला सवाल 3 कार्ड्स लेंगे। हर एक सवाल के लिए 3 कार्ड्स लेंगे। वाह, 2 कार्ड्स आए हैं। उनका ट्रू फीलिंग्स, उनका ट्रू फीलिंग्स 3 कार्ड्स बोले थे और थोड़ा सा सफल कर लेते हैं। हे यूनिवर्स, है डिवाइन, जो भी अपने क्रश के लिए, जो भी अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। वाह, बॉटम ऑफ द डेक है द एम्परर। ठीक है, एम्परर का कार्ड है और उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है आपके लिए। उनके ट्रू फीलिंग्स है वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। उनके दिल में आपके लिए प्यार है, आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो। आपको जब वो देखते हैं तो वो सोचते हैं ऐसे बैठ जाओ, क्योंकि आप उनको मिल चुके हो। जो भी आपका क्रश है, आपका प्यार है, उनका ट्रू फीलिंग्स यही है, आपको लेके प्यार है। कभी कभी ये सोचते हैं आप उनकी स्ट्रेंथ हो, क्योंकि आपसे वो बात करके, आपका लाइफ में आने के बाद उनको एक स्ट्रेंथ मिला है, ताकत मिली है, शक्ति। तो वैसे भी नेचर को अगर हम देखते हैं, अगर ट्विन फ्लेम जर्नी को देखते हैं तो शिव शक्ति ही होती है। अगर आपका क्रश, आपका पार्टनर शिव है तो आप शक्ति हो। तो आपका पार्टनर का, आपका प्यार को, मेरा हिंदी थोड़ा वो है, आपके क्रश को आपको देख के, मतलब आपके लिए ट्रू फीलिंग्स यही है कि आप उनकी शक्ति हो, ताकत हो। ठीक है, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स का बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। यहाँ पे हम ट्रू फीलिंग्स पूछ रहे हैं, तो उनकी ट्रू फीलिंग्स यही है कि वो आपको सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, लेकिन उनका ना स्लो मूविंग है। और बॉटम ऑफ द डेक से है द एम्परर का कार्ड। ये जो इंसान है बाहर से बहुत सख्त इंसान, ठीक है, गुस्से वाला, जो ये चाहते हैं वही करना है, डोमिनेटिंग नेचर का, बात बात पे गुस्सा हो जाना, फिर आपको ही मनाना पड़ेगा। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनको मनाना पड़ेगा, चाहे ये लड़का हो चाहे लड़की, आप जिनके लिए भी देख रहे हो। ये जो एनर्जी निकल के आई है ये अंदर से ना बहुत नरम है, लेकिन बाहर से बहुत हार्ड। और इनको पता है कि ये जो भी चीज़ बोलते हैं या करते हैं ये राइट है, और वो ही सारी चीज़ें करनी चाहिए आपको भी, ऐसा इनका सोच है। इनका ट्रू फीलिंग्स यही है। और बस, तो पहला सवाल था ट्रू फीलिंग्स क्या है। बहुत सुंदर एनर्जी आई है ट्रू फीलिंग्स का। और नेक्स्ट सवाल पे चले जाते हैं। आपका क्रश का, आपके पार्टनर का अभी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। ये उछल के आया था क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो किसी किसी के लिए वो आपके पास एक ऑफ़र लेके आना चाह रहे हैं, उनका करंट फीलिंग्स। ठीक है, अभी जो हमने रीडिंग की वो थी ट्रू फीलिंग्स, वो दिल से क्या सोचते हैं आपके लिए। अभी जो रीडिंग कर रही हूँ, मतलब अभी जो सवाल है करंट फीलिंग्स क्या है आपको लिए, मतलब आपके लिए, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए करंट फीलिंग्स क्या है। हे यूनिवर्स, है डिवाइन, प्लीज़ गाइड करें। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। करंट फीलिंग्स क्या है। 1 2 3 4। वाओ, ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ एंड रीबर्थ, राइट। करंट फीलिंग्स अगर मैं बोलूँ वो बहुत पैशन। सबसे पहला आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स।
आपके लिए बहुत पैशनेट हैं, ठीक है, आपसे कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं आपको, लेकिन क्या बोला मैंने, उनका ट्रू फीलिंग्स में क्या आया, ये जो इंसान है, ये जो एनर्जी है, जो भी है, मेल हो चाहे फीमेल, आप जिनके लिए देख रहे हो, आपका क्रश, आपका प्यार, ये जो इंसान है ना, ये अपना फीलिंग्स छुपाते हैं, मतलब होता है ना, वो नहीं करते, एक्सप्रेस नहीं करते, छुपाने वाला इनका एनर्जी है। ये बहुत पैशनेटली आपके तरफ प्यार से देख रहे हैं, एक ग्रोथ चाहते हैं आपके साथ रिलेशन में, ठीक है। और करंट फीलिंग्स में ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये सब चीज़ें सोच के जो मुझे यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि डेथ का कार्ड है, ठीक है, बहुत सारे लोग, जो लोग देख रहे हो, अगर आप लोग इन टच भी हो, बहुत कम बात होती होगी, ना के बराबर। जो लोग सेपरेशन पे हो, आउट ऑफ टच हो, सेपरेशन बहुत दिन से चल रही है, या फिर आप दोनों के बीच ब्रेकअप है, नो कम्युनिकेशन, तो ये बहुत बुरी तरीके से अफेक्टेड है, इनको एंजाइटी हो रही है। अगर मैं बोलूँ, ये रात में ना अचानक से उठ के अगर आपके बारे में सोचते हैं ना, इनके आंखों से आंसू निकल आती है। ये लड़का हो चाहे लड़की, ये जितना भी सख्त इंसान हो क्यों ना हो, इनको आपको याद करके, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है, आपको याद करके ना ये लिटरली रोते हैं, ठीक है, आपके लिए ये तड़पते हैं, और इनको ये भी एक रिग्रेट वाला कि मैंने क्या खो दिया और मैंने क्यों किया ये सारी चीज़ें, ऐसी चीज़ें। वो आपको एक सॉलिड ऑफ़र देना चाहते हैं, आपकी तरफ प्यार से एक क्लियरिटी के साथ हाथ बढ़ाना चाहते हैं। एस ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है। जितनी भी सारी नेगेटिविटी है, जितनी भी सारी मतलब होता है ना, मिसकम्युनिकेशन बोल सकते हो, मिसहैपनिंग बोल सकते हो, मिसअंडरस्टैंडिंग बोल सकते हो, जो भी चीज़ें हैं वो क्लैरिटी के साथ आपके सामने रखना चाहते हैं। डेथ है, डेथ का मतलब होता है रीबर्थ, मतलब एक ख़त्म होता है, दूसरा स्टार्ट होता है। सनराइज़ है। डेथ का कार्ड कभी मैं नेगेटिव नहीं लेती हूँ। येस और नो कार्ड पे डेथ का कार्ड आता है तो मतलब होता है नो, लेकिन अगर हम ऐसे रीडिंग कर रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स, तो वो चाहते हैं जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी है फिर से उसकी नई शुरुआत हो, एक फ्रेश स्टार्ट हो, ठीक है। वो चाहते हैं आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना। उसके नीचे ही है किंग ऑफ कप्स। वो आपको प्यार ऑफ़र करना चाहते हैं, आपके लिए बहुत प्यार फील करते हैं, पैशनेट तो है, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। उनका ट्रू डीपेस्ट फीलिंग और करंट फीलिंग्स यही है, ठीक है। चले जाते हैं नेक्स्ट सवाल पे। आप अपने क्रश के लिए, आप अपने प्यार के लिए जो सवाल लिख के भेजते हो कमेंट पे, वो सारे सवाल मेरे पास है। मेरा जो नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके पार्टनर का, ठीक है, आपके लिए। तो ये तो मैंने मन ही मन में सोचा था नेक्स्ट एक्शन, और आ गया था 10 ऑफ कप्स। तो मैं बता दूँ, बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है कि ये जब नेक्स्ट एक्शन लेंगे ना, आपको कमिटमेंट देंगे फैमिली लाइफ के लिए। फैमिली लाइफ इन द सेंस शादी, मैरिज, जहाँ पे ये सोच रहे हैं आपके साथ शादी, एक हैप्पी फुलफिल लाइफ जहाँ पे आप दोनों मैरिड होंगे, कपल्स होंगे, मैरिड कपल होंगे, हस्बैंड वाइफ होंगे, ऐसी चीज़ें। तो किसी किसी के लिए मैसेज था तो मैंने दे दी। तो अब देखते हैं आपके क्रश का, आपके प्यार का, आपके पार्टनर का आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या है। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, प्लीज़ गाइड करें मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, उनके पार्टनर की नेक्स्ट एक्शन क्या है। नेक्स्ट एक्शन क्या है, प्लीज़ गाइड करें। वाह, बहुत सारे कार्ड्स हैं, देख लेते हैं क्या क्या कार्ड्स आए हैं निकल के। 4 कार्ड्स आए हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, फिर से मैरिज का ही कार्ड आया है। फाउंडेशन का कार्ड आया है, ट्विन फ्लेम का कार्ड आया है,
नेक्स्ट एक्शन बहुत स्लो मूविंग है और सच्ची बताऊँ चाहते ये सारी चीज़ें हैं आपके पास आना, आपको एक कमिटमेंट देना, आपके साथ सेलिब्रेशन करना, आपके साथ न्यू फ्यूचर मतलब एक नया स्टार्ट करना, न्यू बिगनिंग करना। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी न्यू बिगनिंग को शो करता है, ग्रोथ का शो करता है, लेकिन छुपा रहे हैं, भाग रहे हैं इन सब चीज़ों से। सेवन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड हमेशा चीट करना नहीं होता। उनका नेक्स्ट एक्शन में हमारा सवाल के ऊपर कार्ड्स बताते हैं। ये जो सेवन ऑफ सॉर्ड्स होता है ये भी सोच रहे हैं कि इन्होंने पहले जो भी आपके साथ चीट किया या फिर झूठ बोला, वो कैसे वो सारी चीज़ों को फेस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें सोच के ये भाग रहे हैं, चाहते ये सारी चीज़ें एक्शन में, ठीक है। और मैं ये कार्ड्स नहीं लेती हूँ, मैं एक काम करती हूँ, फिर से आना होगा तो आ जाएंगे। नेक्स्ट एक्शन के लिए प्रॉपर कार्ड निकालती हूँ। नेक्स्ट एक्शन 3 कार्ड्स चाहिए, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। जो कार्ड्स आना होता है ना वो आ ही जाता है। 1 2 एंड 3। देखो क्या बोला मैंने, बॉटम ऑफ द डेक से क्या है, सन। वाओ। नेक्स्ट एक्शन देखो क्या आया है। जो कार्ड्स पहले आए थे, नाइट ऑफ कप्स और 4 ऑफ वॉन्ड्स, फिर आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। वो भाग तो रहे हैं लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए ये मैसेज निकल के आए हैं। वो जो मैंने मैसेज पहले दिया जहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स था, किसी लोगों के लिए ऐसा एक्शन आएगा कि वो स्लो मूविंग है, इसमें भी वो स्लो मूविंग है लेकिन सन का कार्ड है। बहुत जल्द आपको खुशियाँ मिलेगी, एक नया सवेरा होगा आपको। क्या बोलूँ मैं, ये न्यू बिगनिंग होती है, न्यू स्टार्ट होती है। यहाँ पे 10 सन का कार्ड आ जाना मतलब नेक्स्ट एक्शन बहुत जल्द है। भले ही नाइट ऑफ कप्स हो यहाँ पे आया है, ये स्लो मूविंग होती है लेकिन आ तो आप ही की तरफ है ना। तो जो लोगों के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, प्लीज़ पेशेंटली खुद के ऊपर ध्यान दें, सेल्फ लव करें। आपका पार्टनर आपके तरफ ज़रूर आएंगे, ये स्ट्रॉन्ग मतलब आएंगे, ये पक्का है। मैं आपको यहाँ पे बोल सकती हूँ कि अगर आप मुझे पूछ रहे हो क्या मेरा पर्सन मेरे पास रिटर्न आएगा, ज़रूर। यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स है, वो चाहते हैं शादी, वो चाहते हैं मैरिज, वो चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक। आपने जितनी भी चीज़ें की है ना इस रिलेशन में रहते हुए, उन्होंने शायद उतना चीज़ें नहीं की है, अब वो इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं आपके लिए, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए बहुत जल्द आ रहे हैं, शायद इक्वल गिव एंड टेक को अगर मैं लेती हूँ तो 6, ठीक है, 6 दिन 6 घंटा या फिर 4 हफ्ते भी हो सकते हैं। 4 है ट्विन फ्लेम का, तो 4 हफ्ते भी हो सकते हैं, 11 दिन भी हो सकती है। बहुत सारे लोगों की डिफरेंस होंगी क्योंकि इतने सारे लोग देखेंगे, लेकिन ये आएंगे आपके पास रिटर्न ज़रूर, ये पक्का है क्योंकि सन का कार्ड है, ठीक है। ये आप ही के पास आएंगे, जितने भी सारे होता है ना एक्सपीरियंस करना है ये कर लेंगे। फिर अल्टीमेट आपने जितना प्यार और जितना हैप्पीनेस इनको दे चुके हो ना, शायद ही कोई इंसान इनको इतना प्यार और इतना हैप्पीनेस दे पाएगा। तो वो कंपेयर करेंगे, देन आपके पास रिटर्न आएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्शन तो मिल गया, बहुत जल्द लेने वाले हैं किसी लोग के लिए और किसी के लिए थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि नाइट ऑफ कप्स था। नाइट ऑफ कप्स का मतलब होता है स्लो मूविंग, लेकिन आएंगे ज़रूर, ठीक है। अब देखते हैं हाँ कब तक वापस आएंगे। ये एक टाइम फ्रेम अगर आती है तो मैं ज़रूर बताऊंगी, एक टाइम फ्रेम बताने की कोशिश करूंगी। अगर नहीं आती है तो मैं कार्ड्स को ज़रूर आपके सामने क्लियर कर दूंगी क्या है क्या नहीं है। तो ये किसी का मैसेज था, कब तक आएंगे, एक्शन क्या होगा, तो उनके लिए है, ठीक है। चलो आप अपने क्रश के लिए, आप अपने प्यार के लिए मतलब सोचो। और ये कब तक आएंगे, बहुत सारे कार्ड्स आए थे तो मैं नहीं ले रही हूँ। ये कब तक वापस आएंगे, ये कब तक वापस आएंगे, ये यूनिवर्स से डिवाइन, ये कब तक वापस आएंगे। मैजिशियन देखो ये कब तक वापस आएंगे,
हाँ, ये 2 कार्ड ही आए थे। 3 ऑफ सॉर्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक और 4 ऑफ वॉन्ड्स है। देखो कार्ड्स कैसे बोल रहे हैं। 8 ऑफ सॉर्ड्स है। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, सारे कार्ड्स ना एक मतलब रिलेट हो रहे हैं। कैसे? पहले हमने क्या देखा, उनका नेक्स्ट एक्शन देखा, ठीक है। कब तक वापस आएंगे, यहाँ पे वैसे ही चीज़ है। आप मैनिफेस्ट करो, नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे, नेगेटिव चीज़ें ही मैनिफेस्ट होगा, क्योंकि द मून का कार्ड है यहाँ पे। और थर्ड पार्टी यहाँ पे स्ट्रांगली मुझे उस नेक्स्ट एक्शन में भी दिखा। थर्ड पार्टी का मतलब ये नहीं होता, किसी किसी के लिए ये कोई लड़का या लड़की हो सकती है, किसी किसी के लिए ये घर वाले हो सकते हैं थर्ड पार्टी, किसी किसी के लिए अपनी करियर हो सकता है, किसी किसी के लिए ये बाहर के लोग इन्फ्लुएंस जो करते हैं वो हो सकते हैं। आप दोनों के बीच में जो दूरियां आई हैं, द मून का कार्ड है, जो इमोशनली एक होता है ना डिटैच हुए हो आप दोनों एक दूसरे से, इनके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ है, इन्फ्लुएंस करते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों से दूर होनी है। मैनिफेस्ट करो जो आप चीज़ें चाहते हो आपके क्रश से, आपके प्यार से। आप क्या चाहते हो, जो चीज़ें आपको खुशी देती है सोच के, वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करो। जो चीज़ें आप इस इंसान के साथ करना चाहते हो, बात करना चाहते हो, बहुत हैप्पी टाइम स्पेंड करना चाहते हो, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, तो वो सारी चीज़ें सोचो जो आप चाहते हो। वो नेगेटिव चीज़ें मत सोचो, पता नहीं उनके लाइफ में कोई है या नहीं है, तो एक्सपीरियंस करने दो, उनको जानने दो। अगर आपने इतना प्यार दिया है, क्योंकि वहाँ पे आया था नेक्स्ट एक्शन पे कि आपने बहुत प्यार दिया है और आप जैसा प्यार इनको कोई नहीं कर सकता या कर सकती, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो भी थर्ड पार्टी है ना, उनसे वो धोखे मतलब उनको धोखा मिलेगा। और ये है कब तक वो वापस आएंगी, जब उनको ये पेन फील होगा कि आपके साथ उन्होंने गलत किया है, वो वापस ज़रूर आएंगी। लेकिन वो ना आना भी चाहते हैं लेकिन स्टक है, वो फंसे हुए हैं बुरी तरीके से। किसी किसी के लिए ये मैसेज है, ये थर्ड पार्टी में बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। और ये थर्ड पार्टी, बार बार मैं बोल रही हूँ, कोई लड़का या लड़की ही होगी ये नहीं है। ऐसा हो सकता, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लेडीज़ फिगर नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि ये ऐसी जगह करियर पे फंसे हुए हैं जहाँ पे इनको हमेशा होता है ना नेगेटिव ही रिज़ल्ट मिली है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लोगों की इन्फ्लुएंस बहुत है। आपकी जो पार्टनर है ना, ये आना चाहते हैं आपके पास। ये कब तक आएंगे, आप मैनिफेस्ट करते रहो, ये बहुत जल्द आ सकते हैं। वो आपकी मैनिफेस्ट के ऊपर डिपेंड होगा। यहाँ पे 3 2 बार ही दिख रहा है, ठीक है। तो मैं बता सकती हूँ 3 मंथ मतलब 3 महीने, 3 हफ्ते, 3 दिन, बहुत सारी कम लोगों के लिए 1 या 2% लोगों के लिए 3 दिन में ये वापस आ सकते हैं, 3 घंटे में भी आ सकते हैं, ठीक है। खुद के ऊपर ध्यान दो। मैं अगर बोलूँ, मेरी अगर एडवाइस है तो खुद के ऊपर ध्यान दो और मैनिफेस्ट करो वो सारी चीज़ें जो आप सच में चाहते हो इस इंसान के साथ। जो चीज़ें नहीं चाहते हो वो चीज़ें सोच के खुद को और अपने रीयूनियन को डिले मत करो। हाँ, करियर। एक मेरे व्यूअर्स हैं, उन्होंने लिखा है कि जो क्रश है उनका करियर। तो आप अपने पार्टनर के लिए भी ये देख सकते हो, आपके जो पार्टनर है, आपके जो क्रश है, आपका जो प्यार है, उनका करियर का क्या मतलब, वो उनका करियर क्या चल रही है, उनके करियर में क्या चल रही है, क्या वो स्टेबल हो रहे हैं। मुझे 3 कार्ड चाहिए है, प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ मदद करें। उनका करियर का रीडिंग क्या है, आपकी क्रश, आपके प्यार का करियर जो चल रही है करंट, उसके ऊपर हम देख रहे हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स। हो। देखो, अभी जो ये डील कर रहे हैं ना, बहुत ही बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। अगर हम करियर को लेके देख रहे हैं, ये इनका करियर अच्छा नहीं है अभी फ़िलहाल। ये अपने करियर पे ना ही स्टैंड है और ना ही
डेथ का कार्ड आया है, रीबर्थ ज़रूर होगा, चीज़ें ज़रूर रिकवर होगी और ये जो भी चाहते हैं उसमें भी विक्ट्री ये हासिल करेंगे। मतलब ये जिस भी फील्ड पे तैयारी कर रहे हैं या फिर जिस भी फील्ड में बिज़नेस करते हैं या फिर जॉब करते हैं वहाँ पे इनको मतलब ये विजय ज़रूर होंगी, होता है ना, ये विक्ट्री ज़रूर करेंगी, इनको स्टेबिलिटी भी मिलेगा, ठीक है। लेकिन अभी जो करंट सिचुएशन है ये बहुत डिप्रेशन में है, इनका करियर को लेके हार्ट ब्रेक है, ये लिटरली थक चुके हैं अपने करियर को लेके, ये बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुके हैं, इनको कुछ अच्छा नहीं लगता। हो सकता है इसी कारण के वजह से ये लेट आपके पास वापस, मतलब अभी जो कुछ देर पहले, मतलब इससे पहले वाली जो सवाल थी कब तक ये वापस आएंगी, तो 3 ऑफ सॉर्ड्स आया था, मैंने बोला था 3 ऑफ पेंटिकल्स भी था। तो लोगों का इन्फ्लुएंस भी है और इनके करियर को लेके भी देखो, थर्ड पार्टी इनके करियर भी हो सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों के लिए जो इंसान के लिए आप देख रहे हो, आपका क्रश है, आपका प्यार है, इनका करियर अभी फ़िलहाल अच्छी पोजीशन में नहीं है, बहुत हार्ट ब्रेक, बहुत दुखी, एंजाइटी, डिप्रेशन, सोचते सोचते कि क्या होगा करियर पे। लेकिन डेथ का कार्ड है, पॉजिटिव साइन है, एक चीज़ ख़त्म होगी, ये जो डिप्रेशन है, इनका एंजाइटी है, करियर को लेके जो भी गलत सिचुएशन, ख़राब सिचुएशन चल रही है, ये सब कुछ ठीक हो जाएंगी, मतलब ख़त्म हो जाएंगी, फिर नया फ्रेश स्टार्ट होगी जहाँ पे ये विजय हासिल करेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं, ये हो गया, जितने भी सारे सवाल थे ओवरऑल मैंने कवर कर दिए। अब देखूंगी मैं कि ये आपको क्या करनी चाहिए ऐसी सिचुएशन पे। मैंने बोला था कि मुझे एंजल गाइडेंस लेनी है, ऑरिकल गाइडेंस लेनी है, तो आपको क्या करना चाहिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, मेरी जो भी व्यूअर्स हैं उनको क्या करनी चाहिए ऐसी सिचुएशन पे, प्लीज़ गाइड करें। मैंने कितने कार्ड्स लिए और एक कार्ड चाहिए है, बीच में से ले लेती हूँ। और मुझे साईं मैसेजेस भी चाहिए है, साईं बाबा के मैसेज मैं ले लेती हूँ। ओके, एक मैसेज चाहिए साईं बाबा की, एक मैसेज है, प्लीज़ साईं एक मैसेज दे दो अपने बच्चों के लिए, प्लीज़ साईं। अच्छा, ये कार्ड लेते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए कार्मिक कनेक्शन है, बाबा बोल रहे हैं, बाबा हैज़ ए कार्मिक कनेक्शन विथ हिज डिवोटीज। Everyone you meet in life has a कनेक्शन, कार्मिक कनेक्शन विद यू। देखो, हर एक का ना, बाबा यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि हमारे लाइफ में बहुत सारे लोग आते हैं जिनका हमारे साथ एक कार्मिक कनेक्शन रहता है, जिनको हमारे साथ हमें कुछ लर्न करने के लिए आते हैं, वो भी कुछ लर्न करते हैं और चले जाते हैं, ठीक है। तो बाबा का बहुत सारे अपने डिवोटीज़ के लिए ये मैसेज है कि बाबा बोल रहे हैं बहुत सारे हमारे लाइफ में कार्मिक लोग आते हैं जो हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं और फिर चले जाते हैं हमारे लाइफ से, ठीक है। बाबा का ये मैसेज था। और विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक आपका जो भी सवाल है कुछ हफ्तों के अंदर आपको दिखने को मिल जाएगा। यू आर रेडी, कुछ आ रही है आपके पास, क्या आप रेडी हो? यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आपको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की ज़रूरत है। इफ़ यू बिलीव, क्या आप बिलीव करते हो खुद के ऊपर, खुद के प्यार के ऊपर, उस यूनिवर्स के ऊपर, उस डिवाइन के ऊपर, तो उनके ऊपर छोड़ दो, खुद के ऊपर बिलीव रखो। और सबसे बड़ी बात होता है खुद के ऊपर बिलीव रखना, ठीक है। अगर आप सच हो, अगर आप ट्रू हो और आप ऑनेस्ट हो, प्योर हो, तो चीज़ें मैटर नहीं करती है, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करें। अगर आप मुझसे मेरी रीडिंग से कनेक्ट कर पाते हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो लोग पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, कांटेक्ट करें वहाँ पे। और क्या, खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है। थैंक यू सो मच।